सफाई दे रहा है। तस्वीरें कुछ ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक घमासान छिड़ गया है। देखिए, बिहार में इन दिनों वोटर लिस्ट रिवीजन यानी मतदाता सूची की समीक्षा को लेकर जमकर बवाल हो रहा है। इस फैसले के खिलाफ आरजेडी सांसद मनोज झा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। आरोप है कि इससे लाखों लोग अपने वोटिंग अधिकार से वंचित हो सकते हैं। ये विवाद इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि निर्वाचन आयोग ने 24 जून से 31 जुलाई तक एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसमें करीब 2 करोड़ 94 लाख लोगों से नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। यही वजह है कि कई संस्थाएं और पार्टियां जैसे एडीआर, पीयूसीएल और टीएमसी भी इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल चुके हैं। इन सभी का कहना है कि अगर इस तरह की प्रक्रिया चली तो गरीब, अल्पसंख्यक और हाशिए पर रहने वाले लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। दलील ये भी है कि वोटर लिस्ट का रिवीजन कराना संदेहास्पद है और पक्षपाती लग रहा है। इससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। विपक्ष का ये भी कहना है कि इससे चुनाव में धांधली या वोटर लिस्ट में हेराफेरी की जा सकती है। अचानक अभी चुनाव आयोग ने एक ऐसा फरमान जारी किया जिससे बिहार में पूरा माहौल बदल गया। ठीक है, अभी जनता को सरकार चुनना था, अब लग रहा है कि चुनाव आयोग निकला है कि हम मतदाता चुनेंगे पहले। तो मतदाता चुनाव अभियान जो शुरू हुआ है, इससे पूरे बिहार में अराजकता का, अफरा तफरी का पूरा माहौल बन गया है। तो अभी तो सबसे पहले तो इससे निपटना है। हम लोगों ने कहा है चुनाव आयोग से कि इसको वापस लीजिए। हम लोग मिल करके भी चुनाव आयोग से कहा, चुनाव आयोग ने कुछ सुना नहीं। इस विवाद पर चुनाव आयोग ने भी अपनी सफाई पेश की है। आयोग का कहना है कि बिहार में जो वोटर लिस्ट रिवीजन चल रहा है वो कोई नई या अनोखी प्रक्रिया नहीं है। इसे एसआईआर कहा जाता है और पूरे नियमों और तय प्रक्रियाओं के मुताबिक हो रहा है। ये प्रक्रिया देश भर में लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य सिर्फ मतदाता सूची को दुरुस्त करना है ताकि आगामी चुनावों में कोई गड़बड़ी ना हो। आयोग का दावा है कि इस अभियान के तहत अब तक 1 करोड़ 69 लाख नामांकन फॉर्म इकट्ठा किए जा चुके हैं, जो बिहार के कुल वोटरों का करीब 21.46% है। चुनाव आयोग का कहना है कि अफवाहें फैलाई जा रही है कि लोगों को लिस्ट से हटाया जा रहा है। आयोग ने साफ कहा कि प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ हो रही है और कोई भी मतदाता बिना उचित कारण के लिस्ट से बाहर नहीं किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ट्वीट के बाद आयोग को सफाई देनी पड़ी, जिसमें आयोग की तरफ से कहा गया कि नागरिकता के दस्तावेज मांगना एक सामान्य प्रक्रिया है और किसी विशेष समुदाय या वर्ग को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। ये अभियान बिहार के हर वोटर के लिए बराबर है और कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। इस मुद्दे को और हवा देने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी 9 जुलाई को पटना आ रहे हैं। खबर है कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ चक्का जाम आंदोलन में शामिल होंगे। महागठबंधन का दावा है कि ये जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है। जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जो आशंका, जो सोचती हैं कि उनका वोटर के साथ भेदभाव होगा, इस समय जब बाढ़ होगी और अचानक चुनाव सामने आ गया, कौन अपना बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढेगा? आप 20-25 दिन के अंदर 8 करोड़ वोटरों को आप नई वोटर लिस्ट बना रहे हैं। आप कल्पना करिए कि 1 महीने के अंदर 8 करोड़ वोटर्स को नई वोटर लिस्ट बनाना कितनी बड़ी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज 1 साल पहले क्यों नहीं की गई, 6 महीना पहले क्यों नहीं की गई, आज ही क्यों की जा रही जब चुनाव बिल्कुल सामने है? तो इसमें कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति है। इलेक्शन कमीशन जो वेरिफिकेशन वोट का कर रहा है, उस पर बिना बात के विपक्ष की पार्टियां विवाद पैदा कर रही हैं। किसी को विवाद करने की ज़रूरत नहीं है, किसी का भी वोट काटा नहीं जाएगा। ये वेरिफिकेशन है, जो वैलिड वोटर हैं उनको किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं। विपक्ष इसे बीजेपी और केंद्र सरकार की चाल बताकर जनता को लामबंद करने की कोशिश में है।
जबकि बीजेपी विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगा रही है। बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जा रहा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 22 वर्षों में पहली बार हो रहा है। ये एक जरूरी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को स्वच्छ, अद्यतित और विश्वसनीय बनाना है। कुछ लोग इसे जानबूझकर बहिष्करण की कवायद के रूप में पेश कर रहे हैं, लेकिन तथ्य कुछ और ही कहते हैं। बिहार चुनाव नजदीक है और सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में वोटर लिस्ट में रिवीजन का मुद्दा सियासी उबाल ला सकता है।